हाँ तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज क्लास 10 फिजिक्स यानी कि चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, उसका पहला लेक्चर हम कल ही ले लिए, उसका वीडियो डाल दिए हैं, आप पूरा देख लीजिएगा। और आज पार्ट 2 देखेंगे ना। उसमें देखे थे प्रकाश क्या है ना, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। आज देखेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी ये तीनों पदार्थ क्या होते हैं ना। इसका डेफिनेशन शुरू से अंत तक समझेंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एकदम फ्री में आपको हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं क्लास 10 का पूरा सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। चलिए आज देखते हैं, यानी कि चैप्टर का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है बाबू प्रकाश का परावर्तन। इसको हम क्या बोले थे, लाइट चैप्टर बोले थे। इसमें आज देखेंगे पारदर्शी, पारदर्शी ना, पारदर्शी हो गया। दूसरा देखेंगे अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, और तीसरा देखेंगे पारभासी। अब समझिए, सबसे पहले पारदर्शी क्या होते हैं ना। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि पारदर्शी क्या होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वैसे पदार्थ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पारदर्शी। उसको हम सब क्या कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए। जैसे आप इसका एग्जांपल कैसे लिखिएगा, आप ले लीजिएगा एक बोतल, ले लीजिएगा वाइट कलर का, समझ में आ गया। और उसमें पानी भर लीजिएगा और उस पर टॉर्च बारिएगा, टॉर्च बारिएगा तो प्रकाश क्या होगा, आर पार निकल जाएगा ना। तो क्या हो गया, इससे क्या निकलता है कि प्रकाश आर पार निकल जाता है ना। इससे क्या होता है, प्रकाश आर पार निकल जाता है। जैसे में ले लीजिए, क्या बोला मैंने, पानी, तो पानी ले लीजिए, हवा, पानी हो गया, हवा हो गया, कांच भी ले सकते हैं हम, तो इत्यादि दे दिए। समझ में आ गया कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। अब समझिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। आप समझिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी में कोई दिक्कत, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। आप समझिए अपारदर्शी क्या होते हैं, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर ना प्रकाश आर पार नहीं निकल पाए, नहीं निकल पाए, उसे क्या कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाए उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ले लीजिए लकड़ी, लकड़ी में टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश आर पार नहीं निकलेगा। लकड़ी ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए ना, पत्थर ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, डॉट 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 इत्यादि। ठीक, देखिए वो पत्थर और ईंट और लकड़ी, इसमें जब ना समझिए, यहाँ पर एक ये पत्थर,
ये क्या है बाबू, पत्थर है। ठीक, मानिए कि ये टॉर्च है। ठीक, ये समझ लीजिए टॉर्च, इस पर प्रकाश निकलेगा, यहाँ आ रहा है प्रकाश, तो इधर निकलेगा नहीं, निकलेगा, तो उसी को तो हम अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी में क्या होगा, निकल जाएगा। पानी में मान लीजिए यहाँ पानी हुआ, ये पानी है, यहाँ टॉर्च है, इधर निकलेगा टॉर्च, यानी फोकस मारेगा तो इधर आर पार निकल जाएगा ना, तो इसी को कहते हैं पारदर्शी, इसको कहते हैं अपारदर्शी। अब एगो बच गया पारभासी। समझिए पारभासी किसको कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर ना प्रकाश का कुछ अंश ही, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंग ही बाहर निकल पाए, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंग ही बाहर निकलेगा ना, कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंग बाहर निकल पाए ना, उसको पारभासी कहते हैं। जैसे बाबू दूध हुआ, कुहासा हो गया ना, तेल लगा कागज डॉट इत्यादि। तेल लगा कागज ना, दूध हो गया, ये सब क्या हो गया, पारभासी बाबू हो गए। तो समझ में आ गया। देखिए पारदर्शी किसको कहते हैं, अपारदर्शी किसको कहते हैं, और पारभासी किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए, पूरा समझ जाइएगा। देखिए वो पारदर्शी किसको कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर ना प्रकाश आर पार निकल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे बाबू पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, पारभासी है ना, सॉरी पारदर्शी है। आप समझिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर ना प्रकाश आर पार नहीं निकल पाए, उसको अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इत्यादि हो गया। अब समझिए पारभासी किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंग ही बाहर निकल पाए, उसको पारभासी कहते हैं। जैसे दूध हो गया ना, दूध कुहासा तेल लगा कागज से प्रकाश का कुछ अंग ही बाहर निकलेगा। समझ में आ गया। चलिए आप समझते हैं किरण पुंज क्या होते हैं ना, प्रकाश के किरण पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये समझते हैं ना। प्रकाश के किरण पुंज, किरण पुंज क्या है, ये समझते हैं। देखिए प्रकाश के किरण पुंज क्या है बाबू, यह कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश जिस पथ से गमन करता है ना, देखिएगा कि प्रकाश जिस पथ से गमन करती है, प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक, उस पथ को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है तो उस पथ को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश जिस पथ से गमन करती है ना, उस पथ को ही किरण पुंज कहते हैं। आप समझिए कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के किरण पुंज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं ना। प्रकाश के किरण पुंज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है बाबू, आभासी किरण पुंज। समझिए आभासी, एक होता है आभासी किरण पुंज, एक होता है आभासी किरण पुंज। आभासी किरण पुंज में क्या लिखेंगे इस प्रकाश को किरण पुंज में ना, प्रकाश की किरणें ना इस प्रकार के किरण पुंज में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में ना, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर ना किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है ना, उसे आभासी किरण पुंज कहते हैं। उसको आभासी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आभासी किरण पुंज क्या होते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में ना जो प्रकाश की किरणें होते हैं ना वह फैलती चली जाती है ना, जो प्रकाश की किरणें होती है वह फैलती चली जाती है ना। एक दूसरा होता है बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत, दूसरा अभी बताते हैं, एक दूसरा भी होता है, इसका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज ना, यहाँ पर हम लिखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होते हैं, ये समझिए। इसमें क्या लिखना है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होते हैं। क्या लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, समांतर होती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये तीनों पदार्थ में कैसा अंतर है, किस तरह लिखना है, ये लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहले पारदर्शी वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसको पारदर्शी कहते हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि। दूसरा बता दिया मैंने अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं ना, तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी हो गया ना, पत्थर, ईंट इत्यादि। पारभासी में क्या बताया, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंग ही बाहर निकल पाए तो उसको ही पारभासी कहते हैं, जैसे तेल हो गया, कुहासा हो गया ना, रक्त हो गया, तेल लगा कागज हो गया। दूसरा बताएं प्रकाश की किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश जिस पथ से गमन करती है ना उस पथ को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उस पथ को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। या लिखिएगा किरणों के समूह ना, प्रकाश की किरणें के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आभासी किरण पुंज ना, आभासी किरण पुंज होते हैं, एक होते हैं समांतर किरण पुंज। अब देखिए आभासी किरण पुंज में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, एक बिंदु से निकल जाता है और फैलती चली जाती है, उसको आभासी किरण पुंज कहते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होता है, समांतर होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है छाया। छाया क्या होता है ना, छाया। अब अगला देखते हैं, छाया किसे कहते हैं, छाया ना, छाया क्या है। अब देखिए समझिए, देखिए वो छाया किसे कहते हैं। देखिए जो प्रकाश होता है ना वह अपने पथ में रखो पारदर्शी जो वस्तुएं होता है उसको पार नहीं कर पाता ना, जिसके कारण क्या होता है, अंधेरा क्षेत्र बनता है। जिसके कारण क्या होता है, तो अंधेरा क्षेत्र बनता है। तो उसी अंधेरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। लिखेंगे कि प्रकाश अपने क्या लिखेंगे, प्रकाश अपने पथ में रखे अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होते हैं ना। इसी अंधेरे
ना, इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश होता है ना, वह अपने पथ में जो एक अपारदर्शी वस्तु है, प्रकाश के पथ में क्या होता है, वो एक अपारदर्शी वस्तु होता है ना, जो कि उसको पार नहीं कर पाता, जो कि उसको क्या करता है, पारे नहीं कर पाता। कौन? प्रकाश नहीं कर पाता। इसी के कारण उसके क्षेत्र में क्या होता है, एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। पार नहीं कर पाया, जब सूर्य पार नहीं करेगा ना, प्रकाश पार नहीं करेगा, तो अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी के कारण एक अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसको ही हम सब क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। तो पूछ देगा परीक्षा में कि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं या छाया किसे कहते हैं, तो साफ साफ क्या लिखना, प्रकाश अपने पथ में रखो और पारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता ना, जिसके कारण अंधेरा क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी अंधेरे क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं बाबू, आपका है कि अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा क्या है बाबू? अवतल दर्पण में फोकस की परिभाषा। अब देखिए, अवतल दर्पण में फोकस का परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित ना, क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु या ऐसी बिंदु जहां पर दर्पण के मुख ना, जहां पर दर्पण के मुख अक्ष के समांतर ना, दर्पण के मुख अक्ष के समांतर ना आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती है बाबू? मिलती है। परावर्तन के पश्चात मिलती है, उसको अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं ना। उसको अवतल दर्पण की क्या कहते हैं? फोकस दूरी।